ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखेंगे। लिक्विड के बीच चमकती मणि। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सदगुरु सुप्रीम टीचर आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाएंगे। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। बाबा के हाथों से लाइट निकल रही है। मस्तिष्क में प्रवेश कर आत्मा से होते हुए मेरे पूरे स्वरूप में जा रही है। रोम रोम में समा रही है। एक एक सेल में प्रवेश कर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, लाइट हाउस, माइट हाउस, गॉडली स्टूडेंट, अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनने के लिए इस देह से डिटैच हो उड़ चलती हूँ। शांतिवान, पूरी एकाग्रता के साथ सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संग्रह शक्ति, एकाग्रता, मनन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर बाबा के समक्ष मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं और आदेश देते हैं, हे मेरे मन, अब तो बाबा के महावाक्य पर स्थित हो जा। मेरी बुद्धि बाबा के महावाक्यों को ग्रहण करो और अपने अंतर मन में, आत्मा में समा दो। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। 18 जनवरी की मुरली कल हमने शुरू करी थी। सच्चे स्नेही बन सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। क्या कह रहे थे बाबा इसमें कल? 4 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। कौन कौन से? बाबा ने कौन से 4 प्रकार के बच्चे देखे थे? ओम शांति बाबा। ओम शांति। बाबा ने पहले तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो बाप समान बनने वाले थे, यानी स्नेह और हम्म। शक्तियां दोनों में बिल्कुल बाप समान। हम्म। बाबा ने एक वो बच्चे देखे, उनकी माला देखी जो छोटी थी माला, हम्म। और दूसरी बाबा ने हम्म। देखी जो स्नेह में थे, स्नेह हम्म। में बाबा के दिल के समीप थे। और वो हम्म। तीसरी माला देखी जो बाबा के स्नेही भी तो हैं ही सारे बच्चे, बाबा ने कहा था नंबर 1 है, लेकिन बाबा ने कहा था हम्म। वो साथी हैं, वो कभी कभी जैसे उनके आगे तूफानें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, हम्म। कभी उठ जाते हैं कभी बैठ जाते हैं, यानी कि हलचल वाले थे। और चौथी हम्म। बाबा ने देखी उल्हाना देने वाले थे। बाबा ने ये राइट। 4 मालाएं बाबा ने कल देखी थी। बाबा ने कहा हम्म। था कि मेजोरिटी तो उनमें संकल्प तो बहुत अच्छे थे, उनके उमंग उत्साह वाले थे सब, हम्म। लेकिन जो उनके सब रूप में आने वाले थे ना, बाबा ने कहा था वो नंबर वार थे। हम्म। संकल्प तो सबके अच्छे थे हम्म। कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो जो हम्म। नंबर वार, उसमें नंबर वार थे। तो बाबा ने वो राइट। बच्चे थे।
अच्छा। राइट। तो बाबा सबके फेसेस भी देख रहे थे उसमें, चार बच्चों के चार प्रकार के फेसेस भी उन मोतियों में दिखाई दे रहे थे, जो मोतियों की माला बाबा देख रहे थे। बाबा ने सभी को दुआएं दी और बधाई दी। और क्या था, कुछ बच्चे स्नेह में खोए हुए थे लेकिन कुछ मेहनत का अनुभव कर रहे थे। कारण क्या बताया था बाबा ने, क्या गलती हो जाती है बच्चों से? क्या गलती कर देते हैं? शांति दीदी, बाबा दो कहते तीन कि बातें अगर बताई थी बाबा ने। हम्म। हाँ, ओम शांति। हाँ बोलो। बाबा कह रहे थे कि बच्चे स्नेह में सिर्फ डुबकी लगा के बाहर निकलते, खोते खोए नहीं रहते हैं। हम्म। हम्म। हमेशा बाबा के स्नेह। कारण क्या बताया था बाबा ने? ना डूबने का कारण क्या बताया था? तीन चार प्रकार के पॉइंट्स बताए थे ना। बोझ बुद्धि में रखते हैं, मैंपन को नहीं भूल के ट्रस्टी नहीं बनते हैं, जिम्मेवारी अपनी समझ लेते हैं, बाबा को नहीं देते हैं। खाओ खेलो मौज करो, ये संगम युग है, अपने ऊपर मत लो। और एक बात बताई थी बाबा ने, एक अमृत वेले से बाबा दोनों बच्चों को, बाबा ने कहा था बाबा का प्यार अगर दिल में समा लेंगे तो औरों का प्यार अनुभव नहीं होगा, बुद्धि नहीं जाएगी। माया बीच बीच में पेपर लेती है, वो तो लेगी। क्या करना है, बाबा के स्नेह का अनुभव याद करना है, जो हमने बाबा से कभी ना कभी ज्ञान में आने के बाद अनुभव किया। सभी ने किया है। बाबा ने कहा था उस अनुभव को याद करो उस समय, क्योंकि उस समय योग नहीं लगता है। याद आया? उस समय उस अनुभव को याद करो तो क्या होगा, मोहब्बत में प्राप्तियां, फिर से आ जाएगा। प्राप्तियां कहते हैं ना, प्राप्तियों को याद करें, हाँ। अनुभवों को याद करो। हाँ, हम्म। जो बाबा से मिला था उसको याद करो, तो फिर से वो बाबा से योग लग जाएगा, माया भाग जाएगी। ठीक है, तो यहीं से आगे पढ़ना था, मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत नहीं देखना चाहते, मेहनत योग लगाने में मेहनत, स्थिर बुद्धि करने में मेहनत, ये बाबा नहीं देखना चाहते। मेहनत का नामो निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में हो जाना। एक विशेष हमारे सामने पेपर आया था मधुबन जाने के पहले, 2 दिन पहले ही, 2 दिन की 3 दिन पहले, हाँ होली से एक दिन पहले। होली कब की थी? उससे एक दिन पहले, क्योंकि हमें जाना था 17 मार्च को। होली कब की थी? 13 की थी, 14 की थी? 14 की थी शायद। चलाने वाली तो 13 की छोटी होली वाले थी। हाँ, 13 खेलने की वाली थी। 14 की थी। हाँ, हाँ, चलाने वाली 13 की। 13 तारीख। हाँ। हाँ, तो 13 तारीख को युगल आत्मा जो है उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसमें एक, उसी पैर में रॉड डली हुई है, और उसी पैर की जो दूसरी बोन है, 2 बोन्स होती है ना पतली पतली, उसमें फ्रैक्चर हो गया। चलो ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर बन गया। अब पेपर था जाने का, 17 तारीख को जाना था।
घर में काम भी चल रहा है, जाना भी है, क्या करा जाए। टिकट हो रखी है, और जो 4-5 आत्माएं हैं, वो नए थे, उनके साथ जाना है। बाबा के सामने रखा, बाबा आपको ले जाना है, कैसे ले जाए। तो घर का काम बंद करा है, और कैसे बोला जाए कि मैं जा रही हूँ। कोई ऐसा तो और है नहीं संभालने वाला। एक सेवाधारी है घर में, तो लेकिन नई थी वो भी, उसको छोड़कर उसके ऊपर घर, लेकिन बाबा के पास जाना है ऐसा संकल्प रखा, और बाबा को सौंप कर आंख बंद कर, कैसे बोला जाए जा रही हूँ। तो जो जाने वाली आत्मा है, बाई चांस उनका कॉल आया, ये वाला आत्मा के सामने है, और बन गया। टिकट वगैरह सब हो रखी है। तो ये मेरे सामने एक पेपर था। 10 दिन, इतने 8-9 दिन लगते जाने में। तब तक बाबा ने संभाल कर रखा। तो ये क्या होता है, पेपर आते हैं, उनको पास भी करना है। तो बाबा कहते हैं, आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। बहाने देंगे, बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देंगे बहाने। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना, और अनुभव में हो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या। 21 जन्म में एक जन्म संगम का है, 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा है 21 जन्मों का, 20 जन्मों का नहीं। तो अभी से मेहनत मुक्त और जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह हो। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। क्या विशेष बात कही बाबा ने, क्या विशेष बात कही। बाबा ने कहा कि जो एक जन्म का संगम में आप पुरुषार्थ कर रही हो ना, वो 21 हम्म। जन्मों के लिए बाबा ने कहा है। तो 20 जन्म की हम्म। पूरी गारंटी दे रहे हैं बाबा, 21 जन्म की। 21 जन्मों तो की गारंटी है ना, 20 जन्मों की हाँ तो नहीं जी, थी बाबा। 20 जन्म के भी नहीं बाबा कहते, 21 जन्म में तुम्हारे को जीवन कितनी बंदी अच्छी मिलेगी। बात है। हाँ जी। तो ये संगम अब युग की भी एक गारंटी है बाबा यहाँ की। एक एक दिन की कोई गारंटी नहीं देता। हाँ। तो 21 जन्मों की गारंटी है। तो इसीलिए खुश हो जाना चाहिए हमको, बाबा ने हमारी गारंटी ली है। तो सोचो, गारंटी किसकी ली जाती है, जो मजबूत होती है चीज। इस दुनिया में भी आप खरीदते हो ना, अच्छी अच्छी कंपनी होती है, वो गारंटी कितनी लंबी देती है। 5 साल की गारंटी इस दुनिया के हिसाब से सबसे लंबी गारंटी है। कोई लाइफ टाइम गारंटी भी देते हैं, ये कोई भी गोल्ड होता है। वारंटी देते हैं हाँ, दीदी, वारंटी गारंटी नहीं देते आजकल, वारंटी देते हैं। कि थोड़ा। वारंटी देते हैं, लेकिन हाँ। कुछ चीजों की लाइफ टाइम की गारंटी भी है। हाँ। लाइफ टाइम गारंटी भी है हमारे पास एक दो चीज ऐसी जिनकी लाइफ टाइम गारंटी। हम्म। बाबा ने आपकी लाइफ टाइम गारंटी ली, वो भी एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की। तो कितनी ड्यूरेबिलिटी होगी उसके अंदर। तो ऐसा हम बाबा को देना चाहिए ना अपना। इतना विश्वास है बच्चे को, ये मेरे ड्यूरेबल बच्चे, कुछ नहीं होगा इनको, उसे पूरा विश्वास है, इसलिए गारंटी दी। 21 जन्मों की गारंटी। एकदम बेस्ट क्वालिटी तो होती है उसकी। अभी उसी के क्वालिटी देते के हैं ना, प्रोडक्ट, हाँ बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं की होती है। उन्हीं की होते हैं। तो आप कौन हो, सब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो बाबा।
जो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। हाँ, उसको बाबा को बदलना नहीं पड़ेगा उसमें से कुछ। कितने भी विघ्न आए, कितना भी प्रेशर पड़े, वो कहते हैं ना, उसको सारे प्रेशर देख के आग से गुजरे, पानी से गुजरे, बर्फ लगे, पानी में डालो, मोबाइल्स होते हैं ना, पानी में डालो, कुछ भी करो, उसका कुछ नहीं होगा। हम ऐसे हैं, आग से निकालो, पानी में डुबो, होगा कुछ? नहीं होगा ना। एप्पल फोन होता है ना, उसकी क्या गारंटी होती है? पानी में अंदर ले जाओ, कुछ नहीं होगा। घड़ियां भी ऐसी आती, ऐसी बाबा ने, हमने ड्यूरेबिलिटी देखी है। 21 जन्मों की गारंटी बाबा ने। तो अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। अभी के 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी, तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इसीलिए हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान, बेफिक्र बादशाह, अचल अडोल, अनब्रेकेबल, और नो इफेक्ट। क्या सममान होंगे हमारा? इस ड्यूरेबिलिटी के स्वमान क्या होंगे? नो इफेक्ट, अचल अडोल, कोई फायर का नहीं, कोई पानी का नहीं, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ। कितने अच्छे अच्छे स्वमान आएंगे इसमें, नए नए स्वमान निकालो। और क्या होगा? हाँ, अर्थ को एक प्रूफ होता है ना, ये क्या है? माया प्रूफ। और और बताओ कोई। बोलो। नहीं आ रहा? वो आपने पूरी दे दी उससे नहीं, माया कन्वर्ट प्रूफ, करके देखो क्या क्या होता है। हाँ, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ आपने बता दिए हैं। माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, अब ब्रेक प्रूफ, और क्या चीज उसे, प्रेशर प्रूफ। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी, तो अटेंशन प्लीज। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है। क्या करना है? संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा में आएंगी। संतुष्ट मणि, स्टेबिलिटी होती है ना उनकी, संतुष्टता, प्रसन्नता, रोना प्रूफ। कभी ऐसे नहीं है कि क्या बोलते हैं, दिल तक, क्या, दिल शिकस्त। दिल शिकस्त, दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, वो नहीं। हमेशा दिल खुश। एवर प्योर, एवर दिल खुश, खुश, हमेशा खुश, एवर खुश। खुश नसीब। हाँ, सदा संतुष्ट, सदा खुश, एवर हैप्पी, और सदा संतुष्ट, और क्या बोला था, सदा शक्तिशाली, कमजोर नहीं होंगे कभी। प्रश्न रहित, प्रसन्न प्रश्न चित्त। रहित, प्रसन्न चित्त, प्रश्न प्रूफ, कोई प्रश्न नहीं आए। तो बाबा कह रहे हैं, अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। कितना अच्छा स्लोगन है। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। बाबा पूछते हैं ना, बताओ
कितना समय चाहिए, कब लाओगे, समाप्ति कब होगी? तो इसका आंसर ये है, जितना हम बाप के नजदीक जाएंगे, यानी जितना योग युक्त होंगे, दुनिया से बुद्धि हटी हुई होगी, उतना समीपता समय की आएगी। समय की समीपता माना एंड, कर्मातीत अवस्था जिसको कहे आएगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में सुनाई नहीं देता? ये मुरली 18/1/8, इस बार कौन सी चली थी मुरली? 21 तारीख को जो चली थी, मुझे ऐसा लग रहा है वो सेम सेम लग रही है। 2010 की थी दीदी, हो सकता है। अलग थी ना वो, कुछ 2010 कुछ की थी शायद। कुछ कुछ पॉइंट्स है ना, जैसे बाबा ने कहा था कि हम्म। समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं, अब अपने हम्म। स्वयं का ही करो, कि स्वयं में परिवर्तन करना है, स्वयं हम्म। में बाबा की जितना नीत लाओगे तो समय, क्योंकि हम्म। विनाश तो होगा ना, जब खुद की संपूर्णता होती जाएगी जब तक विनाश हो जाएगा। तो ऐसे बाबा ने कहा था भी, दुख की आवाजें नहीं सुनाई हम्म। देती हैं, और क्योंकि पूर्वज और पूज्य पे थी ना दीदी मुरली। हम्म। इसमें हाँ भी जी, यही है, तो इसलिए वो उसमें भी पॉइंट थी। कानों में सुनाई हाँ नहीं जी, देता। पोता मिल करना हाँ है, हाँ अमृत वेले का मतलब सब उसमें था। हाँ बाबा ने हाँ। कहा। हाँ हाँ, इसमें भी बाबा यही कह रहे हैं, आप भी पूर्वज, आप पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कैसे कह रहे हैं देखो बाबा, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है। चलो अभी 1 मिनट के लिए पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। पूर्वज और पूज्य का एक स्वरूप कौन सा है? पूज्य, कोई भी एक इष्ट देव स्वरूप। और खाली पूर्वज में आप ब्राह्मण भी देख सकते हो, फरिश्ता भी देख सकते हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में भी देख सकते हो। लेकिन जब पूज्य भी कहा जाए तो आंखों में क्या इमेज आती है? दुर्गा स्वरूप, विष्णु स्वरूप, इष्ट देवी स्वरूप अपने को देखेंगे। ग्लोब के ऊपर देखो कमलासन, उसके ऊपर देखो फरिश्ता स्वरूप, उसके ऊपर देखो आत्मा का स्वरूप, और आत्मा के ऊपर शिवा। बाबा से किरणें मुझ आत्मा में, और इस कंबाइंड स्वरूप से मेरे फरिश्ते स्वरूप में, और उसके नीचे मेरा पूज्य स्वरूप। और इन सभी की सकाश नीचे ग्लोब पर, सभी दुखी आत्माओं पर पड़ रही है। बहुत आत्माओं में जा रही है, उनमें जिस शक्ति की कमी है उन्हें प्राप्त हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने समाचारों में देखा है, समाचारों में देखा है। तो बाबा समाचार भी देखते हैं। हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं। अच्छा, बाबा के समाचार यानी ब्राह्मणों के समाचार, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी कब तक? पीछे आंसर दे रहे हैं भाई जी, विघ्न प्रूफ, फीलिंग प्रूफ, यस, फीलिंग प्रूफ।
आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक? पांडव देंगे, आखिर कब तक? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कब तक? ये जो प्लान बनाते रहते हो, मीटिंग करते रहते हो, ये कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। कैसे प्रत्यक्षता होगी? दृढ़ प्रतिज्ञा से। क्या दृढ़ प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा में दृढ़ता। कभी किसी कारणों से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है, उसमें भी यही था दृढ़ता की। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना बात, तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस का साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। आवाज सुन लेते हैं, मुख का आवाज, संकल्पों का आवाज भी कुछ हद तक। संकल्पों का आवाज तो अभी तक सुनने वाला नई इंस्ट्रूमेंट आया है। ब्रेन में लगाते हैं वो, मस्तिष्क में, तो एक पल्सेस सुनाई, वो पता चलती है कि स्टेबिलिटी कितनी है। लेकिन संकल्प क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा भी तो इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है। तो बाप दादा सुनते हैं, वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी, दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते, वहां बच्चे वहां। सुनाते क्या क्या करते हो? सुनाए क्या क्या करते हो? हाँ हाँ, बाबा कह रहे हैं आपको सुनाऊं मैं क्या क्या वायदे करते हो? क्या क्या करते हो? आज कोई किया बाबा से वायदा आपने? किसी ने किया हो तो हैंड रेज, ये नहीं पूछेंगे क्या किया, लेकिन किया है तो हाथ उठाओ। आज किसी ने अमृत वेला वायदा किया? अच्छा, सपना बहन ने किया, बहुत अच्छा। सस्मिता मोहंती बहन ने भी की। अच्छा, एक खुशखबरी सस्मिता बहन जी, आप बाबा के सेंटर पर रहने लगे हो ना? ओम शांति। हाँ जी, ओम सेंटर पे। शांति। ओम देखो कितनी तीव्र गति से बाबा इन्होंने पुरुषार्थ किया, कितनी आत्माओं को, पूरे गांव वालों को ले गई है मधुबन। और क्या शांति। जॉब भी कर रही है ना? जी जी जी। क्या पद है आपका? सेक्रेटरी भी हूँ और सीईओ भी हूँ। सीईओ। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, और एज इनकी कितनी है? 65 66 हो गए। 66। देखो, इस एज में जॉब भी कर रही है, पुरुषार्थ भी कर रही है, सेंटर भी संभाल रही। वेरी गुड। और फिट फाट है, बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, ऐसे तो आता है, आता है वो तो। हाँ, आता माने वो तो सबको, जुकाम हाँ, खांसी वो बुखार तो ऐसा आएगा। तो, हाँ, वो तो आएगा। ऐसे कोई बीपी लेकिन बाबा, प्रेशर ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, शरीर का कुछ बीमार नहीं। हाँ, वही पूछ रहे, शरीर का कोई बीमारी नहीं है? नहीं नहीं, कुछ बहुत बढ़िया, हम सबकी दुआएं हैं, आप ऐसे ही संभालते रहो और बहुत आगे तक जाओ, बाबा के घर का नहीं। जी नाम रोशन जी करो। जी, शुक्रिया। ओम शांति। ठीक है। तो हाँ, क्या कह रहे थे बाबा? कह रहे थे प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं, अमृत वेले। ओम शांति बाबा दीदी। कह रहे दीदी, ओम हैं ओम। शांति सस्मिता दीदी, सुबह सुबह ना नीम का पत्ता, करी पत्ता, आम का पत्ता, और क्या हाँ ये भी हाँ क्या अमृत का पत्ता, वो सब नाश्ता करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं दीदी। हाँ, देखो उनका नाश्ता है खाना सुबह सुबह नहीं। का ऐसा। और कितना पैदल चलती हैं वो, किलोमीटर, तो जितना मधुबन में चले थे ना, कितना 15-15 किलोमीटर चल लिए थे एक दिन।
ओम शांति ये ओम। रोज चलती है। गांव का एरिया है ना, और सांपों से या किस किस से ये इनका तो सामना होता है। चलो, तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सुनते हैं वायदों की मालाएं, किसी किसी आत्माएं बाबा चुनते हैं, कहाँ कहाँ पर जाकर उसको पता है मेरे बच्चे कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। तो ये तो कमाल है बाबा। बाबा कह रहे हैं वायदे क्या क्या करते हैं सुनाए। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं। क्या कह रहे हैं? वायदे क्या क्या करते हैं, बाबा को वंडर लग रहा है। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक तो बाबा कह रहे हैं 75%, पूरा 100% नहीं। अमृत वेले बड़े अच्छे अच्छे वायदे किए, चलो उसके बाद आगे मुरली में आए, बाबा ने कहा थोड़ा सा कम हुआ, 75% ठीक है। लेकिन जब कर्म योग में आते हो, अब देखो ये बाबा कह रहे हैं, तो उसमें फर्क आ जाता है। आता है, फर्क आता है। बोलो हाँ आता है। जी दीदी आता है। क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है, कारण क्या? और अमृत वेले करने के बाद मुरली में भी क्यों 25% कम हुआ? बताओ। अभी इसको परसेंटेज को कम करना है। जो 75% मुरली तक है वो 95 90 तक लेकर आना है। हाँ। दीदी देह में आपको करेंगे तो आत्म और अभिमानी होते हैं उस टाइम, तो थोड़ा थोड़ा हाँ। देह में आएंगे तो वो हमारी परसेंटेज कम होती जाएगी। और जैसे ही मुरली हम्म। के बाद वैसे ही संसारिक में आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो थोड़ा सा माइंड भी सेट होता है और ध्यान भी रहता है आने जाने में, ध्यान शांति अटेंशन रखते हो ना कि अमृत वेले कोई अटेंशन। संकल्प ना आए इधर उधर का, हाँ जी, और हम हाँ जी, बिल्कुल कोई एकाग्र सम्मान की रहें। सोचते ये हैं कि अटेंशन रखते हैं। सम्मान सम्मान करके जाएंगे, सम्मान में आएंगे, तो वो हम्म। मुरली तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब वापसी में आने वाले होते हैं तो पता है अब नाश्ता बनाना है, ये मतलब थोड़ा सा ध्यान हाँ। जाता है ध्यान। फिर वो धीरे 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 जैसे जैसे कर्म योग में आएंगे, तो कोई फोन आ गया, कोई वैसे आ गया, तो वो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक वो जो हम सोचते हैं ना कि आज हम इतना अभ्यास करेंगे इतना करेंगे, हम्म। तो वो करते हैं, लेकिन वो कम होता है थोड़ा सा। जब कर्म में आते हैं ना दीदी, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ जी, तो ध्यान थोड़ा हाँ। कम हो जाता है। बाबा तो सब जैसे बोलते हैं। बैटरी देख, बैटरी बाबा ने कहा ना। हम्म, जिनका बाबा तो बैटरी सच जो है, बोलते हैं, जो देखते हैं ना हम्म, वही बताते हैं बाबा। बस सब पता है बाबा। तो बैटरी जो थी ना तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है। अभी बैटरी मुरली तक धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, जैसे सतयुग से त्रेता में आए मुरली तक। और त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तो तेजी से चार्ज होने लगती है, क्योंकि वहां भी देह में आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी। अगर हम अटेंशन रखें तो इसकी परसेंटेज को हम बढ़ा सकते हैं। बात क्या है, क्योंकि अमृत वेले तो पूरा टेंशन में था कि हमारा संकल्प नहीं आना चाहिए, हमें नींद नहीं आनी चाहिए, अशरीरी अवस्था होनी चाहिए, खूब पूरा टेंशन में रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है मुरली तक। और मुरली से आने के बाद पूरा लूज। ये अब तो जैसे हम फ्री हो गए, बहुत बड़े काम कर लिए अमृत वेला और मुरली करके। आहा, अब थोड़ा आराम करो, तो उस समय लूज हो जाता है। अगर अटेंशन रखा जाए तो इस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। क्या होना चाहिए अभी के अनुसार? 90% मुरली तक, और कम से कम 75% कर्मयोग होना चाहिए। 25% की छूट होनी चाहिए, क्योंकि देह में तो जाती है। मगर दादियों की ये 75 भी नहीं थी, 95। 5% छूट तो बाबा ने उस समय भी दी, इतनी थी। तो बाबा कह रहे हैं उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव। संस्कार और स्वभाव सामना करते हैं,
उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ की बजाय साधारण हो जाती है। अब आत्माओं से भी टकराव होता है। टकराव माना संबंध संपर्क में कुछ बातचीत चलना, किसी ने कुछ कहा तो पसंद नहीं आती है, उसे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कर दिया, ये वाली बातें आती है जिसमें हमारे संकल्पों की लीकेज, व्यर्थ संकल्प चले जाते हैं। तो दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। दृढ़ता क्या थी? प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा करी थी हमने? आज हम बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करी थी आज हम किसी के लिए अशुभ नहीं सोचेंगे। अशुभ तो नहीं सोचते हैं, लेकिन किसी के प्रति खराब संकल्प भी नहीं आएगा। समर्थ संकल्प करेंगे, शुभ सोचेंगे, दुआएं देंगे। कुछ प्रतिज्ञा इस प्रकार की होंगी, लेकिन कर्म में आते आते ये लूट हो गई। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हैं बताएं? बताएं तो तब जब इस खेल को खत्म करेंगे। आज तो स्नेह की शक्ति है ना, मतलब 18 जनवरी है, करेंगे हाथ उठाओ। सिर्फ हाथ नहीं, दिल का हाथ उठाना करना ही पड़ेगा। फिर बाप दादा थोड़ा 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 करेगा कुछ। बताएं पांडव, बोलो बताएं, ये पहली लाइन बोलो, बताएं, बोलो करना पड़ेगा, बताएं। अगर हाँ है तो पहली लाइन हाथ उठाओ। मतलब आप इस खेल को खत्म करोगे, ऐसा अगर पहली लाइन मैंने दादियां बोलती हैं तो बाबा बताए। यह 2 लाइन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाएं। दिल का हाथ है ना। अच्छा। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है। क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानू, मेरा दिल जानू। बाप तो परम धाम में है, सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया। ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, मतलब गलती करने में आप नहीं हो पहले, पहले उसने गलती करी, ठीक है, दूसरा नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, ये बात ठीक है, यही समझते हो ना उस समय। अब ये 2008 में बाबा को ऐसे बच्चे मिले होंगे। आप में से तो कोई ऐसा नहीं सोचता कि पहले सामने वाला ठीक हो, तब मैं ठीक हूँ। नहीं दीदी सुनील अब भाई तो, जी कह रहे हैं बहुत। हम्म, नहीं दीदी अब तो नहीं सोचते, अब तो सारा खुद पे ही करते हैं। जब खुद का भी नहीं होता ना तो फिर तब भी सोचते हैं कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो ही ऐसा हुआ है। या संकल्प से हुआ है या मुझसे हुआ है, ये हम्म, दूसरों के ऊपर नहीं डालते। हम्म। अच्छा, ये पीछे लिख रहे हैं भोजन से भी होता है दीदी। जैसे जैसे भोजन खाते हैं, बिल्कुल ठीक, अवस्था में गिरावट या ऊंचाई भोजन से भी आती है। ये तो सबने फील किया होगा। नहीं दीदी, दीदी, तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा करो तो बाप दादा बताएं। मधुबन वाले भी हाथ उठाएं, दिल का हाथ है ना, अच्छा। बाबा कहते हैं खेल तो देखता हूँ, मुझे रहम आता है, मजा नहीं आता। क्योंकि बच्चे एक दूसरे पर बात रख देते हैं।
तो बाबा क्या देखते हैं, मैं जानू मेरी दिल जाने बाप तो परम धाम में बैठा है। तो ऐसा बच्चे सोच लेते हैं। तो पहला नंबर आप नहीं हो, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है ये बात, यही समझते हो ना उस समय। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा, बताओ। अब ये बात बाबा बोल रहे हैं। निमित्त कौन बना, और देखो जो कदम पहला उठाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उनके सामने जो कठिनाइयां आई, उन्होंने स्वयं को स्वयं परिवर्तन किया, कोई दूसरा था उनके आगे। स्वयं हाँ, परिवर्तन किया, बाबा ने स्वयं परिवर्तन किया। तो जो स्वयं कर रहा है वो नंबर वन हो जाता जी। है ना। तो यहाँ पर बाबा हमको कह रहे हैं, अगर ठीक है कोई प्रॉब्लम आई, तो अगर आप उसको खुद टैकल कर ले रहे हो तो आप फर्स्ट नंबर हो गए। और दूसरे पर छोड़ दिया आपने कि उसने ऐसा किया ना, वो करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, तो वो पहला हो जाए, पुरुषार्थी हो गए। पहला नंबर किसको मिलेगा, आपका तो पहला नंबर नहीं होगा ना, परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं है। पहला नंबर आपने उसको दिया, तो आपका कौन सा नंबर दूसरा हो गया। अगर आपको कहीं दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे, तब तो आप कहेंगे नहीं बाबा पहले नंबर में जाना। तब लोगे क्या बाबा से दूसरा नंबर, नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, ऐसा था वैसा था ये था वो। यह भाषा बहुत खेल में आती है। देखो कितने ढंग से बाबा समझाते हैं, इतना एक्सप्लेन कर बच्चों को। सोचो भगवान हमको समझा रहा है इतना डिटेल में, एक्सप्लेनेशन दे रहा है बच्चों की बातों। नहीं तो वो कह भी सकता है नहीं जो मैंने कह दिया वही बस ऐसे ही। बाबा ने इस मुद्दे में भी कहा था ना कि जैसे उंगली करते हैं तो एक उंगली जाती तो चार उंगलियां खुद की तरफ आती है ना, अब इन उंगली में आता है हम्म। कि वो चार उंगलियां नहीं दिखाई देती, वो एक दिखाई देती है कि सामने है, लेकिन ये चार खुद में बस। है, चार कमियां खुद में हम्म। है। तो एक उसमें हम्म। है तो चार हमारे अंदर है। तो अपनी चेकिंग करो। बाबा ने ऐसे हम्म। हाथ करके ऐसे कर लिए, देखो ऐसे भी करते हो तुम। राइट। तो यही बाबा बोल रहे हैं कि अगर पहला उसने परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वो परिवर्तन होगा तो आपका नंबर दूसरा हो जाएगा। कर लो वैसे करना है तो, लेकिन ऐसे मंजूर करोगे आप, फिर कहोगे बाबा नहीं मुझे तो पहला नंबर चाहिए। तो ऐसे वैसे कैसे ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना, कौन सा खेल, कौन सा खेल बंद करना है, कौन सा खेल बंद करना है। कि बाबा कहते हैं कि वो करे तो मैं करूँ, वो परिवर्तन हो तो मैं करूँ, मैं हूँ। तो बाबा कहते हैं ये खेल बंद करो, यानी कि वो सामने वाला ऐसे। मैंने करना है, हाँ। हम्म। मैंने परिवर्तन होना है। ऐसे हो गया था वैसे हो गया था, ऐसे वैसे कैसे, ये जो भाषा बोलते हो, ये बाबा कहते हैं इसे बंद करना पड़ेगा। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं, लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो। भाई ठीक है नहीं हो रहा वो परिवर्तन, आपने बहुत रख ली, अब शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला नंबर, पहला विश्व के राज्याधिकारी राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है, या दूसरे नंबर वाले को आना है? तो बाबा हम बच्चों को चाहते हैं ना,
बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है। क्या आश है? कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, जैसे यहाँ यह बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में ये बैच लगाओ। कौन सा? मुझे परिवर्तन होना है, ये बैच लगाओ। मुझे निमित्त बनना है, परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले मैं। हम्म, परिवर्तन में पहले मैं। तो जैसे बैच लगाया वैसे ही परिवर्तन मुझे होना है, ये बैच लगाना। मुझे निमित्त बनना है, परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले मैं। दूसरी बातों में भले पीछे रहो, व्यर्थ बातों में, लेकिन परिवर्तन में पहले मैं। ठीक है ना? मंजूर है? तो कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। बाप दादा को देरी नहीं लगती। एक सेकेंड। बाबा कह रहे हैं बाप दादा को देरी नहीं लगती है। कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। स्विच ऑन हुआ तो सब वर्ल्ड दिखाई देती है बाबा। बाबा को देरी नहीं लगती, स्विच ऑन किया बाबा ने तो पूरी वर्ल्ड दिखाई देती है। तो कल अमृत वेले सभी बाप से मिलन मनाएंगे ना, तो मिलन मनाते हुए यह बैच लगाना। कौन सा बैच? कौन सा बैच लगाना है? कौन सा बैच लगाना है? कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना हाँ, राइट, ये बैच लगाना। दूसरे पर उंगली नहीं रखनी है। देखेंगे कौन बैच लगाता है प्रैक्टिकल में। करा तो संकल्प, लेकिन दृढ़ता पूर्वक, बाबा ने कहा इसमें दृढ़ता पूर्वक संकल्प, तभी परिवर्तन होगा। मुझे चेंज होना है, ऐसे नहीं शो के लिए नहीं लगाना है। कुछ बच्चे लगा लेते हैं ना कि चलो बाबा ने कहा है तो लिख लेते हैं, लिख के बैच लगा लिया मुझे परिवर्तन। तो बाबा ने कहा शो के लिए नहीं लगाना है, परिवर्तन होना ही है। दृढ़ता है ना, दृढ़ है ना। सभी हाथ उठाते हैं ना, तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है, पता नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। यह भी अच्छा है, ये हाथ तो उठाते हो तो एक सेकंड तो संकल्प अच्छा किया, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है, बदल कर बदलाना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो ना, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती हैं। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था, 18 जनवरी की मुरली है, बाबा कह रहे यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था। ऐसे अपने मन में सदा स्मृति में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखना। ठीक है? क्या इमर्ज रखना है? दिल में क्या इमर्ज रखना है? क्या इमर्ज रखना? मन में सदा स्नेह निर्मलीन होकर रहना है। स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल। बाबा ने इसमें बताया था ना, क्या याद करना, अगर स्नेह रूप नहीं बनता है तो कभी तो किया है ना स्नेह, वो वाला
जब अनुभव आपने किया था उस अनुभव को याद करना। तो ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रख। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह, संगम युग के आत्मिक स्नेह, आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल कराई। 2 मिनट के लिए परमात्मा से संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। इसमें वही आएगा, भृकुटी में आत्मा रूप फरिश्ते स्वरूप से बैठे हैं और बाबा बाबा का स्नेह यानी ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करेंगे। इसमें बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और स्नेहमयी दृष्टि दे रहे हैं और मैं स्नेह में लवलीन हो रही हूँ। इमर्ज करो 1 मिनट के लिए। तो ऐसे स्थित होने को बाबा ने बोला। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, ठीक है। तो ये आज इतना ही पढ़ते हैं। सेवा का टन गुजरात जोन माताओं से। माताओं को वरदान है, क्योंकि दुनिया वाले भी यही नवीनता देखते हैं कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई। तो माताएं सदा ये पाठ पक्का कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है। और बड़ा मजा आएगा अगर आप ऐसे रहोगे ना, सदा ही शुभ सोचते रहो। कोई भी आत्मा हो लेकिन आप शुभ चिंतक रहो, सदा शुभ चिंतक, व्यर्थ चिंतन नहीं। तो याद रखना 2 शब्द, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। ठीक है। पांडवों से बाबा ने कहा, पांडव पति साथ में है, विजय विजय आपकी हुई पड़ी है। तो ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स कुमारी ब्रह्मा कुमारी बनती है, डॉक्टर्स मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस, डॉक्टर से डबल विदेशी। इसको पढ़ना है कल, बोलो पढ़ेंगे क्या इसको कि छोड़ दें? हम्म खुद से पढ़ लेंगे दीदी, ये काफी बड़ी है ना। बाकी हम्म बाबा कह रहे हैं अचानक कुछ भी हो सकता है, पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। ये डबल विदेशियों से लास्ट में, अचानक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सभी को दुआएं भी हैं और दिल का याद प्यार भी है। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त युक्ति युक्त राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं, करना भी है राजी। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, आज बहुत अच्छा वतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने वतन में सभी एडवांस पार्टी वालों को बुलाया। इसको पढ़ देंगे, ये एडवांस पार्टी की बातें हैं इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा है, बीच बीच में से कल पढ़ेंगे। आज का वरदान कौन सुना रहा है? कौन पढ़ेगा वरदान? आज का वरदान है,
पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। मनसा सेवा के वरदान आ रहे हैं। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बने। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अभी वाटर चार्ज करें। क्या कहा बाबा ने, क्या करना है हमें, क्या करना है आज की मुरली से? बाबा ने कहा है कि स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं को ही निमित्त बनाना है। ये नहीं सोचना कि सामने वाला परिवर्तन होएगा तो मैं तो बनूं, ये होगा तो मैं हम्म करूं। तो बाबा ने हम्म कहा है सबसे पहले स्वयं पे ही अटेंशन देना है। अगर सामने वाला हम्म परिवर्तन नहीं हो रहा तो बाबा कहते थे दुआएं तो दे सकते हो, ये हम्म सामने वाले को दुआएं दो, प्रकाश दो। तो बाबा ने आज राइट। तो यही कहा है कि अपने ऊपर दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है कि वो ऐसा करता हम्म है तो मेरे को गुस्सा आता है या तो मेरे साथ ऐसा होता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता। सामने वाला तो फिर नंबर वन तो सामने वाला ले लेगा, और उसका सामने यानी कि वाला हो जाए। उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो यानी सामने वाला पावरफुल है फिर आपसे, तो नंबर वन तो उसका आ राइट। गया, दूसरा नंबर आ हम्म गया। तो पहला नंबर हम्म, पाने के लिए कि स्वयं को परिवर्तन करो। तो हाँ, सामने बहुत वाला बड़ी है तो बात है इसमें मुरली में ये, क्योंकि हाँ स्वयं के जी, परिवर्तन में मेहनत लगती है। सामने हाँ वाले जी, को बिल्कुल नजरअंदाज करना पड़ता है, हमें देखना ही नहीं है उसको। शांत होना है पहले में, हाँ, दुआएं देनी है पहले में, वरदानी मूर्त बनना है पहले में। पहले मैं का पाठ है ये। और बाबा गारंटी दे रहे हैं कि एक जन्म है हमारा पुरुषार्थ का ये, तो मैं तुम्हें 21 हाँ। जन्म की गारंटी देता हूँ। हम्म, ये संगम युग की भी गारंटी है बाबा, खाली आगे की नहीं। हाँ जी। अमृत वेले बाबा और ने कहा प्रतिज्ञा तो बहुत करते हो, लेकिन जब वो कर्म हम्म क्षेत्र में आते आते तुम्हारी परसेंटेज कम हो जाती है। तो हम्म ये भी बाबा कहते हैं चेक करो कि ऐसा क्यों होता है। हम्म, बाबा ने ये भी राइट। कहा। तो जी, परसेंटेज कम क्यों हो जाती है? अलबेलापन, अटेंशन ना रखना, है ना, व्यर्थ संकल्प, देह का भान, स्वभाव संस्कार की टक्कर। तो संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, ये भी बाबा ने हमसे इच्छा की कि हम संतुष्ट रहें और औरों को करें। ठीक है, चलो आज ये हुई मुरली। कल थोड़ा सा एडवांस पार्टी लेंगे, फिर नेक्स्ट मुरली। अभी वाटर चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बाबा से कंबाइन हूँ। चल लेंगे हाथों में, अपने कुटी से ब्लू कलर की रेज पानी में जाती हुई अनुभव करेंगे 21 टाइम्स। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ।
ओम शांति। इसमें संकल्प करेंगे जो आप चाहते हो। सभी का ज्ञान नेत्र जागृत हो जाए। जिन आत्माओं को अभी तक ज्ञान नहीं मिला उनको ज्ञान आ जाए। निर्णय शक्ति तीव्र हो। बुद्धि का नेत्र स्पष्ट हो। बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़े और तीव्र हो। सबका कल्याण हो, कल्याण हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ठीक है। शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।